ज्ञान को न जानकर किए हुए अभ्यास के ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, अपने इष्टदेव का ध्यान कर रहे हैं, बड़े बड़े विषय कर रहे हैं, लेकिन कर्मों में आसक्ति है, कर्मों में फल की इच्छा लगी हुई है, तो उस ध्यान से क्या होगा? तो ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के में फल का त्याग ही शेष है, उससे भी उत्तम। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। उससे त्याग किस चीज का हुआ? हमारे अंदर कौन सी चीजें जो हमने पकड़ी हुई है, रॉन्ग एंड राइट, डूज एंड डोंट्स पकड़े हुए, और वही तो हमको विचलित कर रहे हैं। इसका त्याग कर देना, त्याग टोटली त्याग, संपूर्ण एकदम त्याग कर देना है कि वो जैसा हो रहा है होने दो, और ऐसा हो रहा है इस रूप में ऐसा, इस रूप में इस रूप में अनंत रूप में अनंत हो रहा है। भांति भांति की श्रद्धा, भांति भांति की भक्ति, भांति भांति के कर्म, सब कुछ भांति भांति का है, अनेक प्रकार का है सब कुछ, और सब कुछ इकट्ठा होता है हर जगह पर सब कुछ। मैं एक सारा का सारा तुम देख लो, तो एक ही जगह पर हमको क्या मिलता है? भांति भांति की श्रद्धा, भांति भांति की भक्ति, भांति भांति की सेवा, भांति भांति का ज्ञान, भांति भांति के कर्म, आचरण, स्वभाव, संस्कार सब मिलते हैं। तो त्याग त्याग सारे त्याग कर लो कि अगर ऐसा हो रहा है तो भी मैं तो शांत हूँ, और अगर वैसा हो रहा है तो भी मुझे, लेकिन होता क्यों नहीं ऐसा? हमें ये बोलने का थोड़ी ज्ञान है, केवल हम लोगों से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मन में कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई इच्छा पड़ी होती है अपने लिए कुछ हमारे अंदर कुछ अभिमान होता है, कुछ चाहनाएं होती हैं, और सिर्फ उसके कारण ही हम बाहर मिस्टेक कर रहे हैं। अंदर पड़ी हुई इच्छा ही कारण है संपूर्ण पाप होगा। नहीं तो समझो अपने अंदर कोई इच्छाएं नहीं है, ठीक है, राम नाम जपना है, अपने बस में रहना है, फिर कोई आए या चला जाए, ऐसे कर ले या वैसे कर ले, इस तरह से बिहेवियर करे या उस तरह से बिहेवियर करे, उनकी श्रद्धा कैसी हो, भक्ति कर्म कैसे हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? और जहां यहाँ इच्छा आ गई तो फर्क पड़ता है, और इतना फर्क पड़ता है कि हम उसको आत्मा ही समझ लेते हैं। इतना सच मानते हैं उस बात को कि बस बड़ा नहीं होना चाहिए, रॉन्ग है, और विशिष्ट होते हैं। और क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं बस मेरे को ऐसा होता है, मेरे को ऐसा होता है, पर क्यों होता है? क्योंकि अंदर इच्छा पड़ी हुई है, ये बंदा ऐसे करे और ये बंदा कुछ ऐसे करे, और ये ऐसे ना करे और ये ऐसे ना करे, इच्छा पड़ी है। दैट इज द ओनली कॉज ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड दिस बिहेवियर। नहीं तो हम लोग बिल्कुल ब्रह्मी की स्थिति में है, हम ब्रह्मी हैं और शांत और शुद्ध स्वरूप में हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये हमारे अंदर की इच्छा निकलेगी, तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग पहले कर दो कि केवल अपनी आत्मा में निश्चय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर इसके लिए तो बाहर की फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे या वैसे होए कुछ या ना होए, बाहर हमसे बाहर कुछ है या हमसे बाहर कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा जो इष्ट है, हमारी जो मंजिल है हमारे अंदर है, और जब वो अंदर है और परमानंद और शांति और सुख और आराम सब अंदर है, तो बाहर तो मिथ्या है हमारे लिए। पहले समझ लेना है ज्ञान के लक्ष्य अपना, एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, सुखी रहो और सदा सुखी रहो, लक्ष्य है हमारा। तो इसका आंसर है कि आत्मा में स्थित हो जाओ और तुम सदा सुखी रहोगे और बड़े पीसफुल रहोगे और बड़े शांत रहोगे, स्थित रहोगे, आनंद में रहोगे। तो आंसर है, तो हमने लक्ष्य बना लिया, ठीक है, सुखी रहना चाहता हूँ, इसके लिए आत्म सिद्ध होता हूँ, उसकी कोशिश करता हूँ। अब आत्म सिद्ध होने की को लक्ष्य बना लिया, तो वो तो अंदर की चीज है, और अंदर की बात अपने अंदर की सफाई से वहां पहुंचना है, केवल अपने अंदर के बैलेंस से, समता से और सफाई और सच्चाई से वहां पहुंचना है, प्रवेश भी होता है।
बाहर क्या होता है, बाहर क्या नहीं होता है, कौन है या कौन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ये समझने वाली बात है। यही मिक्स होता है। अगर हमारा लक्ष्य अंदर है और सुख अंदर है तो बाहर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, और कुछ भी ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, ये समझने वाली बात है। और इस तरह से जो ज्ञान देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मस्त रहो, अपने घूम रहो, परमात्मा के नाम में घूम रहो, ध्यान भी घूम रहो, तो वो तो बस उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाहर कुछ होता है तो भी मुस्कुराते हैं, नहीं होता है तो भी मुस्कुराते हैं। दे आर एवरीथिंग। तो ये बता रहे हैं कि वो कैसे होगा, त्याग करोगे। आप त्याग क्या करना है, जो भी बाहर कर्म हो रहे हैं उनमें क्या फल निकलेगा, क्या फल निकलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब त्याग कर दो। बाहर के कर्मों का त्याग ही कर दो, अकर्मों के कर्मों का त्याग कर दो। त्याग शांति निरंतर, एकदम अनंत शांति आएगी जो कभी नहीं गए। त्याग पर वो एक बीच में है बात, त्याग के सिवा तू ऐसे चलना है तो चल ले, तूने वैसे चलना है तो चल ले, तुम्हारी बात ऐसे है तो तुमको ममालिक है और तुम्हारी बात फिर तुमको ममालिक, तुम सबको तुम्हारी बातें ममालिक है, जाओ जो करना है कर लो। युवान भी त्याग, टोटल त्याग, पूर्ण इसको बोलते हैं छोड़ देना, सृष्टि जगत में छोड़ दो और आनंद करो। जिसने जगत छोड़ा होता है कैन ओनली एंजॉय द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, वो सब एंजॉय कर लेते हैं, वो बहुत आनंद आ जाता है। पर कब आता है त्याग, नहीं तो बाहर अटके पड़ेंगे और बाहर में इच्छा लगी पड़ी होगी तो थोड़ी सी बात में यहाँ अंदर होगी, यहाँ धड़कन होगी, वहाँ देख के बस कुछ दिखा और यहाँ साइड और दिखा तो यहाँ कुछ होएगा, सुना तो भी कुछ होएगा। ज्ञानवान जो होते हैं उनको ना सुनने से कुछ होता है और ना देखने से कुछ होता है। त्याग कर दिया बात संसार का और होने वाली बातों का ज्ञानपूर्वक, मगर ज्ञानपूर्वक के बाहर केवल त्रिपुटी और बाहर ऐसा ही होना है। हमको बाहर समता नहीं मिलेगी, ये समता अंदर का ट्रेजर होता है और ये हमको परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, उसके नाम से प्राप्त होता है। तो ये जो अंदर का बैलेंस है, अंदर की समता है, यही तो अर्न करनी है, यही कमाना है। और जिस वक्त ये कमा लिया तो अब कोई फर्क नहीं। तो त्याग शांति परम शांति की प्राप्ति केवल त्याग से होगी। और जहाँ हमारी बाहर की सृष्टि में थोड़ा सा भी कनेक्शन है, थोड़ी सी भी चाहना है तो त्याग नहीं है और शांति तो बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। वो एक इच्छा रुलाई सारी बात, और जब तक एक इच्छा को स्वाहा नहीं करते यज्ञ के लिए, हर इच्छा के लिए यज्ञ कर डालते, हर इच्छा के लिए यज्ञ तो अपना रचना कर ही डाली। आज ये इच्छा है चलो करते हैं यज्ञ करते हैं स्वाहा, क्या कब तक मरेंगे, कब तक अज्ञानी बने रहेंगे और कब तक दुखी होते रहेंगे और कर्म बनाते हैं। क्योंकि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हम लोग को सारे इमोशंस सब निकलते हैं। अदरवाइज हम लोग हैं सब पुरुष हैं, बहुत अच्छे साधु पुरुष हैं और बहुत सारे अच्छे लक्षणों से हम लोग भरे हुए, लेकिन इच्छा इतना डैमेज कर जाती। इसके लिए क्या शांति निरंतरम पहले बात समझ लेनी है कि बाहर बैलेंस रहेगी, त्रिपुटी रहेगी, हमको ही अपने आप को बैलेंस में लाना पड़ेगा, एक तरीका। और अज्ञानी क्या चाहता है और क्या करता है, कहाँ पुरुषार्थ करता है, बाहर सबका लाने की कोशिश करता है। वो तो नहीं होगी, विषमता वहाँ पर रहेगी और समता अंदर रहेगी और बाहर विषमता रहेगी, इस तरह चलेगा। बाहर एकदम विषमता और अंदर बिल्कुल समता रहेगी, ऐसे। तो बात समझने के बाद योगी लोग स्थित हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करें। विद्या मालूम होगी तो स्टेप्स ले लेते हैं। हाँ, मंत्र है मुक्ति का मंत्र संतुष्टा सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पित मनोबुद्धि,
संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समेत्या ये बड़े विशेष गुण है, लक्षण है हमारे। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहे, अब द्वेष भाव से रहे कैसे होंगे और हम कब होंगे? केवल बोल देने से या पढ़ देने से या जानी, बिल्कुल द्वेष भाव से रहे तभी हो सकते हैं जब सामने वाला कुछ कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, उसमें जो कुछ कर रहा है और उसमें हम अंदर से बोलते हैं करे, ऐसा ही करे, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसके लिए हमारे अंदर में एक निश्चय पक्का होता है, बिल्कुल ना करे, करे ही ना और कभी ना करे। अगर उसकी ही बात पर हम अपना प्लस करके और उससे ऊपर जाते हैं तो अद्वेषा हो जाता है। द्वेष रहित का एक ही मेथड है। द्वेष हमको आता कब है? जब हम कहते हैं ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे कर लेना चाहिए, तब द्वेष मन ऐसा नहीं और ऐसा हाँ, द्वेष। पहले तो समझे द्वेष है क्या? द्वेष यही है कि मेरी पसंद की बात नहीं कर रहा है तो मुझे द्वेष आता है कि रॉन्ग हो रहा है। तो इससे दूर चलना है, द्वेष को जीतना है, तो क्या करेंगे? ये सारे के सारे समझो 10 बंदे हैं, ये 10 बंदे कोई कर रहा है, कोई नहीं, कोई आलसी, कोई रजो को नहीं, कोई सुतो को नहीं, कोई कैसा कोई कैसा, ये सब ऐसे बाकी बातें क्या है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे ये जितने हैं ना उसमें अपनी भी एक बिल ऐड करता हूँ कि मेरे भी बिल ये नहीं करता, तब अद्वेष हो सकता है। और जो अपनी बिल को अंदर संभाल के रखा और उसको पीछे रखा, मेरी तो ये बिल नहीं है पर तुम्हारी मर्जी है, तो मुझे नहीं बनने वाली बात, द्वेष बना है। इट हैज टू बी, अपने आप को उसमें मर्ज करना है, अपने आप को उसके अंदर डाल देना है, उसके साथ वी हैव टू बिकम वन विद दोज पीपल, ओनली देन अद्वेषा हो सकता है। तो क्या करें? सारी सृष्टि में जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, व्हाटएवर, जैसा भी जो भी कोई भी व्यक्ति कर रहा है उसमें अपनी विल डाल देनी है। बराबर मेरी विल है, तू ऐसा ही करना, बराबर मेरी विल है, तू सही कर रहा है और तुमको ऐसा ही करना चाहिए और तुम ऐसा ही कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। अपनी विल डाल से अद्वेष्टा सर्वभूता में संपूर्ण में विश्व में अपनी विल डाल देनी, खुद की विल उसमें डाल के अभेद हो जाना है, अभेद होना है। अभेद वाला ही अद्वेष्टा होता है, द्वेष नहीं। और भेद वाला द्वेष कैसे लगा? तो पहले द्वेष है तभी तो भेद है। तो वहां से हम चाहते हैं, अज्ञानी पुरुष चाहते हैं बाहर वाले सारे मेरी विल के हिसाब से बन जाए और मेरी विल के हिसाब से जिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो विद्या नहीं मालूम, अंधकार में विद्या नहीं मालूम है, विद्युत में इतने सारे लोग मेरे का कारण बनते हैं कि कोई भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, कोई मेरे हिसाब से नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा ऐसे, तो मैं सारी सृष्टि से द्वेष कर रहा हूं, क्योंकि मैं सारी सृष्टि से इच्छा कर रहा हूं कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो द्वेष कर रहा सारी सृष्टि से। एंड सारे के सारे लोग मेरी अनहैप्पीनेस का कारण बन जाते हैं। ज्ञानी पुरुष ठीक विपरीत होते हैं। ये जो हमारा संसारिक ज्ञान है वो बिल्कुल ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, वास्तव में अज्ञान है। अज्ञानियों के पास जो ज्ञान है, सही विद्या है, वो क्या करते हैं? पहले ही अपना आशीर्वाद कराते हैं, हाँ ठीक है करते रहो, ठीक है, परमात्मा की मर्जी से चल रहे हो ऐसे ही चलो, परमात्मा की मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे हो ऐसे भी मत करना, तो परमात्मा की मर्जी से, क्योंकि हमको समझ लेना है केवल एक गुरु ही गुरु है और कोई नहीं, केवल गुरु और केवल आज्ञा चक्र है और कुछ नहीं है। पहले सत्य को जान लेना है, केवल गुरु है, एकमात्र गुरु ही गुरु है और एकमात्र आज्ञा चक्र ही आज्ञा चक्र है और सब चल ही आज्ञा चक्र में है। गुरु के द्वारा चलाए गए सारे विजिबल आज्ञा चक्र में चल रहे हैं। इनविजिबल की आज्ञा, इनविजिबल इज द गुरु और उससे सारे उद्धारण करें, इसके सारी सृष्टि गुरु है और सारे के सारे आज्ञा चक्र में है, आज्ञा के हिसाब से वैसा वैसा कर रहे हैं। अब केवल हमारी बात है कि हमने अपनी समझ को कितना खोला है, हमारे सत्य की दृष्टि या ज्ञान नेत्र कितना खोला
और उसको ही बोलना है और कुछ नहीं करना। बाहर तो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग अपने हाथ से विद अ स्माइल। और करना केवल अंदर है जो भी करना है, बिकॉज द मिस्टेक इज हियर। तो वहां नहीं ठीक हो सकती। दर्द यहाँ हो रही है और वहां मलहम लगा रहे, नहीं होना कुछ भी। मलहम यही लगेगी जहां दवा वही अंदर कर लगानी है जहां पर दर्द है। दर्द अंदर है, अज्ञान अंदर है, अंधकार अंदर है, जो कहता है कि सारी सृष्टि गलत है, ऐसे करो, तुम ऐसे क्यों करते हो, बस यही अंधकार है, अंधकूप दे माया, यही है। तो ज्ञानी पुरुष क्या बोलते हैं, परमात्मा की आज्ञा से कर रहे हो, सदा करते रहो, ठीक हो, सब आज्ञा में चक्र में चल रहे हैं। है ही आज्ञा चक्र मेरे में जान में मेरा थोड़ी है, और एक आज्ञा चक्र देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा हूँ। अब अपनी विल मिला दी उसके साथ, और जैसे अपनी विल मिला दी सारी सृष्टि के साथ, अद्वेष्टा सर्वभूताना हो गया श्लोक पूरा। और विल नहीं मिलाई सबके साथ तो श्लोक नहीं हुआ, ये सिखाया। और दूसरी बात, इसके बाद क्या होगा, अद्वेष्टा होने के बाद स्वार्थ रहित सबका प्रेमी। अभी प्रेम तो ठीक है, हम लोग कहते हैं आई लव एवरीबॉडी, ठीक है, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, लेकिन स्वार्थ है, पक्की बात है, पक्की बात है, स्वार्थ है। और द डिमांड है स्वार्थ रहित सबका प्रेमी। तो कैसे होएगा, पहले द्वेष्टा होगा, पहले अद्वेष्टा होएगा, सबके विल में अपनी विल मिलाएगा और किसी से कुछ नहीं रहेगा। नेचुरल अभी क्या चाहना है, समझो ये बंदा ऐसे ऐसे खाता है और गलत करता है, बीमार होता है और होता है। हमने अपनी विल डाली कि तुमको अगर परमात्मा की आज्ञा ऐसी है, तुमको प्रेरणा ही ऐसी है, तो तुम आज्ञा चक्र में चल रहे हो, सही कर रहे हो, करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको प्यार कर सकते हैं कि आज्ञा चक्र में चल रहे हो और क्या करोगे, और हमको उनसे कुछ नहीं चाहिए कि तुम ऐसे नहीं करो। क्योंकि क्यों हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको अपनी आत्मा की तृप्ति है, अपने राम नाम में हमको संतुष्टि है। तो वहां से मिलेगा क्या, है क्या, सृष्टि के बाद क्या है, दो शब्द अच्छे बोल के जाएंगे ना कि भाई ये क्या है। तुम्हारे पास उससे बहुत ज्यादा अच्छे शब्द है अंदर बड़े। ये लोग क्या बोलेंगे, आप बड़े अच्छे हो, ये है, बस थोड़ा बहुत ये लैंग्वेज बना के 2-4 सेंटेंस होंगे, बस अपने अंदर मिलना है। नाद ब्रह्म है अपने अंदर, अनहद नाद नगारे सब अंदर रहते हैं, तो बाकी शब्दों की कीमत किधर है। तो क्या स्वार्थ रखने बाद कि कोई 2 शब्द अच्छे सुना के जाए, बोल के जाए, क्या फायदा होगा। सब जो बोल भी गया कोई कह गया कुछ, तो फायदा क्या हुआ, आत्मा जाग गई क्या, परमात्मा जाग गया क्या, अंदर से ब्लिसफुल हो गए, परमानंद की प्राप्ति हो गई, अब सब दुखों की निवृत्ति हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर स्वार्थ 100% स्वार्थ रहे कि तुम जाओ, चले जाओ और जो करना है सो करो, बस मेरी ये इच्छा है। स्वार्थ रहे, और हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हारे पास अपनी आत्मा है, हमारे पास अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा में आनंद है, तुमको अपनी आत्मा में लेना है। सबको प्यास बुझेगी अपने अंदर की आत्मा में से, किसी को भी बाहर से प्यास ना बुझी है ना बुझनी है। तो बाहर से क्या स्वार्थ रखें जब प्यास ही नहीं बुझती। स्वार्थ रहे, सारी सृष्टि से स्वार्थ निकाल लो, और फिर उसके बाद अपनी आत्मा में का अनुसंधान करो और अपने आराम से बैठ के अपने सब छात्रों को बढ़ते हुए और अपने आप को बनाते चलना। सबका प्रेमी, ओनली दैट पर्सन कैन लव एवरीबॉडी, क्योंकि उसको किसी से विश्वास नहीं है। तुम उल्टा चलो तो भी बड़े प्यारे लगते हो, और सीधे चलते हो तो भी प्यारे लगते हो। तुम लगते ही प्यारे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर वो नूर है और वो आज्ञा चक्र है, इसके लिए दूसरे नहीं। जैसे कि आपने बोला है कि जैसा खाने में खाने दो, तो बाद में ये मानो को इंतजाम दे देगा, फिर आपके सामने खा ले तो सामने कोई नहीं इंतजाम देता है, कोई भी नहीं, आज तक तो किसी ने नहीं, कोई नहीं देता है। हम ही सारा डॉलर डालते हैं, हम ही सारे घर को, चाहे अपने मन को, चाहे अपने अंदर को अखाड़ा बनाते बैठे। ना खुद हम शांत है अंदर, ना किसी को बाहर शांत रहते हैं। हमको जाति पता ही नहीं क्या होती है, कीमत ही नहीं मालूम है, ना आराम देते हैं, ना देने देते हैं किसी को, सब हमारी बात है। कोई नहीं हमको टच करता है, कोई कुछ बोलता भी करता है, सब अपना बनाया होता है, अपना अहंकार बोलता है। उसने हमको बोला भी नहीं, तो हमको चेक करना, जब हम खाना खाएंगे तो कोई खेल के जाते होगा ही नहीं। तो जब हम बोलते हैं ठीक बोलते हैं और बात बोलते हैं, इस तरह से अपने
अपनी ईगो को हमें समझना है। व्हाट इज माय ईगो? आपका एक अक्षर थोड़ी है। जब हम बिना पूछे सलाह देते हैं, बिना मांगे कोई वचन देते हैं, बिना किसी के रोज के कुछ भी एक्शन करते हैं, तो सारा ईगो, दैट इज कॉल्ड ईगो। अब पहले ईगो समझ, ईगो क्या है? उसने कहा भी नहीं, बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं, चाहा भी नहीं, अप्रोच भी नहीं किया और सारे एक्शन हमसे बोले, सिखा भी रहे, समझा भी रहे, बता भी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्यार भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या जरूरत है? अगर किसी को प्यार की जरूरत हो तो अप्रोच करेगा, तुमको राम राम करना है तो कर दो, हमको तो फ्री छोड़ो, हमको जो करना है करने दो। एवरी आत्मा वॉन्ट स्वतंत्रता, 100% स्वतंत्रता सब कुछ, और हम तो किसी को स्वतंत्र रहने नहीं देते, बोलते रहते हैं। और ये कौन बोलता है? हमारा अहंकार बोलता है, केवल अहंकार बोलता है, और आत्मा पूछने के बाद